स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। गाइस, नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। फेज 2 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट 2021 का एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए फेज 2 का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, तो कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। एनटीए वेबसाइट में काफी स्टूडेंट्स से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो उस एरर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ये पूरा डिस्कशन आज इस वीडियो में किया जाएगा। इससे पहले गाइज, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, ऑफिशियल नोटिस, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली नीट 2021 फेज 2 रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो गाइस, नीट 2021 फेज 2 रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एनटीए के थ्रू ही करवाया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिल करवाया जाएगा। तो एनटीए विल आल्सो अलाउ द कैंडिडेट्स टू एडिट द एप्लीकेशन फिल ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, इंक्लूडिंग जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड एजुकेशनल डिटेल्स 11th एंड 12th ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गाइस, जब आपने फेज 1 रजिस्ट्रेशन मतलब जब आपने एनटीए जो नीट का फॉर्म फिल किया था एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उस टाइम कुछ एरर हो गया था, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि हमने फॉर्म भरने में ये मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक कर दी, अब उसका क्या कर सकते हैं। तो गाइज, आपके पास एक मौका दिया गया है आपको कि नीट 2021 का फेज 1 का जब रजिस्ट्रेशन नीट का फॉर्म जो आपने फिल किया था, उस टाइम यदि आपका कोई एरर रह गया था तो आप उसको अब ठीक कर सकते हैं। आपको मौका दिया गया है उसको ठीक करने का। ठीक है, उसके बाद द सेकेंड फेज, अब जो सेकेंड फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो द सेकेंड फेज ऑफ नीट यूजी रजिस्ट्रेशन हैज स्टार्टेड। मेडिकल aspirants this year has to fill a second set of application for NEET UG. This has been done so that the medical aspirants data are submitted quickly. The NEET phase 2 application window will remain open till 10th of October. तो गाइज, आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फेज 2 रजिस्ट्रेशन होगा 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। 10 अक्टूबर तक आपको फिल कर देना है। अब देखिए गाइज, फेज 2 का रजिस्ट्रेशन जब ऑफिशियल वेबसाइट से स्टूडेंट्स फिल कर रहे हैं, तो उसके अंदर एनटीए की जो वेबसाइट है उसमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का भरा गया है लेकिन कुछ का एरर दिखा रहा है, भरा नहीं जा रहा। वो एरर क्यों है? क्योंकि एक साथ काफी सारे स्टूडेंट्स हिट मार जाते हैं, ओवरलोडिंग हो जाती है, जिस वजह से जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो वेबसाइट है वो एरर शो करने लग जाती है। लेकिन गाइज, आपको ये ध्यान रखना है, 10 अक्टूबर जो लास्ट डेट दी गई है, तब तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डे मोस्टली जितने भी आप फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हो, प्राइवेट जॉब वगैरह के हो, तो लास्ट डे कभी भी फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, कुछ भी एरर, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो गाइस, आपको अभी से फिल करते रहना है। अगर एरर है, एक बार एरर आएगा, दो बार एरर आएगा, आफ्टर दैट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। All candidates who have successfully registered and paid the examination fee online shall fill up the second set of information of the application form of NEET UG 2021. Read an NTA statement issued on 1st of October. तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनने भी नीट का एग्जाम दिया है, मतलब जिनने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जिनने ऑनलाइन फी सबमिट की है, पे की है, उन सभी के लिए जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है। फेज 2 का रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, आप सभी को करना है। और ये एनटीए की स्टेटमेंट 1 अक्टूबर को जारी हुई है, ऑफिशियल नोटिस उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वो ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं, या उस ऑफिशियल नोटिस का मैं अलग से एक वीडियो अपनी वीडियो चैनल पर डाल दूंगी। नीट फेज 2 एप्लीकेशन विंडो, एनटीए विल आल्सो अलाउ द कैंडिडेट टू एडिट द एप्लीकेशन फिल ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, इंक्लूडिंग जेंडर, नेशनलिटी, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड एजुकेशन डिटेल्स फॉर क्लास 11th एंड 12th ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो गाइस, जब आपने फॉर्म फिल किया था, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर से सेकेंड फेज में जो जेंडर है वो आप चेंज कर सकते हैं, नेशनलिटी,
ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स, अगर इन सब के अंदर प्रॉब्लम हुई है तो आप उनको एडिट कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दे डू नॉट हैव टू पे एनी एडिशनल फी फॉर फिलिंग द सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन द एनडीए। तो गाइस जो सेकंड फेज है रजिस्ट्रेशन का, उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है, ठीक है। कभी आप ये सोच रहे हो कि जैसे फॉर्म फिल किया इसी तरीके से यहाँ भी फी देनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, आपको फी नहीं देनी पड़ेगी। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट के अंदर जो आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम जो आपने फी पे की थी वही सेकंड रजिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड है। द कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दे डू नॉट हैव टू पे एनी एडिशनल फी फॉर फिलिंग इन सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन द एनटीए स्टेटमेंट एडेड। जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसके अंदर डायरेक्टली ये चीज दी गई है, ठीक है। इफ कैंडिडेट्स फेल टू कंप्लीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2021, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, ठीक है। अगर फेज 2 का रजिस्ट्रेशन कोई स्टूडेंट नहीं करता है तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, एंड द नीट रिजल्ट 2021 विल नॉट बी डिक्लेयर फॉर दैट कैंडिडेट। और नीट का जो रिजल्ट है 2021 का, गाइज उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा यदि आप सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से कॉलम फिल करने हैं, क्या फिल करना है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके अपलोड कर दूंगी ताकि आपको पूरी पूरी हेल्प मिल सके। ड्यूरिंग द नीट फेज 2 एप्लीकेशन द फॉलोइंग डिटेल्स हैव टू बी सबमिटेड। कौन कौन सी डिटेल्स है जो कि वहां पर सबमिट करनी है? तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस, गैज रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, इम्पोर्टेंट है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, एजुकेशन डिटेल्स फॉर क्लास 10th 11th इंक्लूडिंग ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, और जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। और गाइज आपको बनाना है पेरेंट्स इनकम, मतलब पेरेंट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट है गाइज वो आपको बनानी है, उसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। काफी ज्यादा जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, तो उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट आपको बनानी है। द मेडिकल एस्पायरेंट्स विल आल्सो हैव टू अपलोड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हाइल सबमिटिंग नीट फेज 2 रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवानी है कि आप ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी के थ्रू आपने फॉर्म फिल किया है तो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी से है तो उनकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सिटीजन सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, पेरेंट्स इनकम जो एफिडेविट टाइप होता है वो आपको बनवाना है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, और इनके बेसिस पर आपको सेकंड जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको फिल करना है। आफ्टर दैट आपका रिजल्ट आएगा। तो गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस वीडियो की वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, आपको वो फिल करना है। यदि आप सेकंड स्टेज जो रजिस्ट्रेशन है वो आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो जो फर्स्ट नीट का जो आपने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसके रिजल्ट का इफेक्ट, इसका फॉर्म ना भरने का इफेक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा, और आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। आगे आप जो भी काउंसलिंग होगी, जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो आपका आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा। जब आप सेकंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आप उस उन स्टूडेंट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं करे किए जाओगे। तो गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को फिल करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना हमारे कम मार्क्स बन रहे हैं, आगे तो कुछ प्रोसेस हो ही नहीं सकता तो क्यों टेंशन ले। तो टेंशन लेनी है, आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कट ऑफ क्या हो जाए, क्या चमत्कार हो जाए, कट ऑफ बहुत लो चली जाए, आपका एडमिशन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। आपको फॉर्म जरूर फिल करना है, ठीक है गाइज। फिर भी अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और गाया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आप तक पहुंच सके। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्दी आपके पास पहुंचे, सबसे जल्दी आप अपडेट रहे कि किस टाइम आपके नीट के एग्जाम, आपके रिजल्ट, आपके कट ऑफ, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस क्या चल रहा है, आपका पूरी न्यूज आप तक आती रहे, आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू गाइस।